दुलार चंद यादव हत्याकांड में जो मेरी जानकारी है सिर्फ अब तक एक अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और लोग जो थे वो छुट्टा घूम रहे हैं। लेकिन अभी एक जो दूसरा कांड हुआ था जिसे अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा जिसमें शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसमें पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों को अभियुक्त बनाया गया था। साथ में उसी दिन पथराव हुआ था। एक दोनों कांड एक साथ हुए थे। झड़प जो हुई थी दोनों में ने एक दूसरे पर किया। हाँ। तो उसमें 3 लोगों को भदौर थाना कांड संख्या 111-25 से दर्ज किया गया था। उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अजय महतो, लखन महतो और रामेश्वर महतो की। और अनंत सिंह बेऊर जेल में है। उसको बेऊर जेल में सभी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करा रहा है। और अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना के रख दिया है। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। पिछले कुछ महीने पूर्व मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के काफिले पर पथराव हुआ था और इस पूरे मामले में अब पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, यानी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ महीने पूर्व मोकामा के टाल पे जो पूरा विवाद हुआ था और जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और एनडीए के उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा दोनों तरफ से जो पथराव हुआ, जो विवाद हुआ, जिसमें दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी और अनंत सिंह के काफिले पर पथराव करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा घटनाक्रम क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, भदौरा थाने की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अनंत सिंह के गाड़ी पर पथराव किया था। पूरा मामला दर्ज हुआ था, उसमें पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरा अपडेट किया है सर? नहीं, एक्शन तो हो रहा है। भदौर पुलिस ने लिया है एक्शन कांड संख्या 111-25 में। लेकिन ये दुख की बात है कि पटना पुलिस की जो भी कार्रवाई है वो एक तरफा होती है ना। अब ये तो सभी को मालूम है ये घटनाक्रम हुआ, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। ये इसी साल 30 अक्टूबर की बात है, जब बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार हो रहा था। तो एक तरफ से जो उधर से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे मोकामा से पीयूष प्रियदर्शी, उनकी गाड़ियों का काफिला जा रहा था, जिसमें दुलार चंद यादव भी था जो तारतर गांव का बाहुबली माना जाता है। और दूसरी तरफ से जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह का काफिला जा रहा था। और इन दोनों काफिलों के बीच आप कह सकते हैं खूनी झड़प हुई और जिसमें दुलार चंद यादव का खून हो गया। और फिर दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर कराया गया एक दूसरे पर। ये मामला उसमें राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया क्योंकि अनंत सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। और सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो काफ़ी हंगामा हुआ था उसका। चुनाव आयोग का ज़बरदस्त दबाव पड़ा, तब पटना के सीनियर एसपी खुद गए बाढ़ और कारगिल मार्केट से 2 नवंबर को अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। लेकिन उस मामले में जो 5 अभियुक्त बनाए गए थे दुलार चंद यादव हत्याकांड में, जो मेरी जानकारी है सिर्फ अब तक एक अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और लोग जो थे वो छुट्टा घूम रहे हैं। लेकिन अभी एक जो दूसरा कांड हुआ था जिसे अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा जिसमें शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसमें पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों को अभियुक्त बनाया गया था। साथ में उसी दिन पथराव हुआ था। दोनों कांड एक साथ हुए थे। झड़प जो हुई थी दोनों में ने एक दूसरे पर किया। हाँ। तो उसमें 3 लोगों को भदौर थाना कांड संख्या 111-25 से दर्ज किया गया था। उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अजय महतो, लखन महतो और रामेश्वर महतो की। तो ठीक है, यदि पुलिस ने गिरफ्तारी की नामजद अभियुक्तों की तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन पुलिस को ये चाहिए कि वो एक तरफा एक्शन नहीं हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है अब तक दुलार चंद यादव हत्याकांड में ये नहीं किया गया है, चार्जशीट भी पुलिस ने नहीं दाखिल किया है, अनंत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र भी समर्पित नहीं किया है और बीच में वो जेल से चुनाव भी जीत चुका है। हालांकि अब तक अनंत सिंह ने शपथ नहीं ली है, खैर शपथ तो आजकल में हो ही जाएगा। और अनंत सिंह बेऊर जेल में है, उसको बेऊर जेल में सभी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करा रहा है। और अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना के रख दिया है। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के चेला हों तो क्या किया जाएगा। इसी बीच जो अनंत सिंह के 2 बेटे हैं वो भी राजनीति में आने के लिए मतलब पंख फड़फड़ा रहे हैं, अपने इलाके में घूम रहे हैं।
तो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो बहुत मजबूती के साथ एक माफिया के साथ खड़े हैं और इसलिए पुलिस की कार्रवाई एक तरफा हो रही है। जी, सीधे तौर पे भदौर पुलिस ने कार्रवाई की है और अनंत सिंह के काफिले पर जो पथराव हुआ था, जो एफआईआर दर्ज हुआ था, इस पूरे मामले को लेके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का कहना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है क्योंकि दुलार चंद यादव हत्या मामले में सिर्फ अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और बाकी जो अभियुक्त हैं उन्हें अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया।